प्यारे बच्चों, मैं जया सहगल, आपकी हिंदी अध्यापिका, आज आपको हमारी पाठ्य पुस्तक नवीन पल्लव का पाठ 1 हिमालय पढ़ाऊंगी। यह कविता सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। पाठ 1 हिमालय। कवि इस कविता में हिमालय की विशेषता के बारे में बता रहे हैं। हिमालय एक पहरेदार की तरह हमारे देश की रक्षा करता है, जो कि उत्तर दिशा में स्थित है। इसमें कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने हिमालय कविता के माध्यम से हमें अटल व अचल रहने का संदेश दिया है। तो आइए बच्चों, अब हम इस कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। डिगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। तो आइए बच्चों, आप एक एक करके इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं, जिस प्रकार हिमालय पर्वत अपने पथ पर स्थिर रहता है, चाहे आंधी आए, वर्षा आए, कुछ भी हो, लेकिन वो अपने पथ से नहीं हिलता और एक पहरेदार के रूप में हमें हमारे देश की रक्षा करता है। उसी प्रकार से हमें भी, चाहे कितनी भी परेशानी आए, तूफान आए, संकट आए, मुसीबत आए, हमें भी अपने लक्ष्य पर स्थिर रहना चाहिए। तो इन पंक्तियों में कवि हमें कहते हैं कि हिमालय की तरह हमें अचल व अटल रहना चाहिए। डिगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। तो इन पंक्तियों में कवि हमसे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने प्रण से नहीं हिलता है, विचलित नहीं होता है और अपनी मंजिल को पाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसे अपनी मंजिल अवश्य ही मिलती है। छू सकते हो नभ के तारे। तो यहाँ पर नभ के तारे से आशय यह है कि चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, यदि व्यक्ति अपने प्रण से विचलित नहीं होता तो वो ऊंचाइयों को छू सकता है। और यदि हम अपने प्रण पर, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहेंगे तो हम सब कुछ पा सकते हैं। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मार्ग पर, अपने पथ पर स्थिर रहते हैं और लाख मुसीबत आने पर अपने पथ से नहीं हिलते, अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो हमेशा प्रयास करते रहते हैं, कभी निराश नहीं होते, उन्हें जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। क्योंकि किसी भी चीज को पाने के लिए हमें अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी चीज को पाना आसान नहीं होता। उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है। तो इस कविता को पढ़कर हमें क्या सीख मिलती है? इस कविता को पढ़कर हमें क्या प्रेरणा मिलती है? कि संकट का सामना करने वाला ही सफल होता है। जो व्यक्ति
संकट का सामना, मुसीबत का सामना डटकर करता है, बिना डरे, बिना हार माने, तो ऐसे व्यक्तियों को सफलता अवश्य ही मिलती है. So that is all. Thank you all.